सो कबीर के यहाँ जो प्रेम है वो बाड़ियों में नहीं उगता। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम आज जिस दौर में हैं वहां हम सब प्रेम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कंडीशन लव एंड कबीर सेड वेयर देयर इज अटैचमेंट देयर इज नो लव एंड वेयर देयर इज लव देयर इज नो अटैचमेंट। So if you want to understand Kabir very deep down, then you would have to understand that you cannot believe on the song जहां पे लोग कहते हैं कि मैं भी खरीदार हूं, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहां बिकता है पता बताना यारो। कबीर के यहां वो वाला प्यार नहीं मिलता। और आजकल तो हम प्रपोज भी कैसे करते हैं, यंगस्टर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, कहते हैं वी फॉलन इन लव एंड कबीर नेवर टॉक्स अबाउट फॉलन इन लव। वो कहते हैं हम गिरते कब हैं, जब हम सावधान नहीं होते, और जब हम सावधान नहीं हैं गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेगा। फिर वो फरवरी में वैलेंटाइन के जो 14 दिन 15 दिन 16 दिन लास्ट में कुछ क्या होता है, स्लैप डे होता है, यंगस्टर्स बताएंगे। लास्ट वो 15 डेज में खत्म होता है स्लैप डे पे। सो कबीर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लव, ही इज सेइंग बी लव। सो दिस लाइक फॉलन इन लव, कबीर इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट लव। He's saying even better than this is being in love, where there is understanding, where you are ready to understand each other. Kabir talks about that love. And then he said be love. And then he defines it how. He said you have to love like a river. You have to love like a tree. That's why he said वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमा रथ के कारणे साधु न धरा शरीर। आप सब ने देखा होगा कबीर प्रवचन नहीं देते, कबीर बड़ा सच कहते हैं। वो कहते हैं आप देख लो, वृक्ष को आप देख सकते हो, कोई भी जाए उसे छाया देता है, कभी डिस्क्रिमिनेट करता है क्या? नदी में कोई भी पानी पिए, कभी वो डिस्क्रिमिनेट करती है क्या? कहते हैं इफ यू रियली वांट टू फील दैट लव, यू वुड हैव टू लाइक अ रिवर और you would have to like a tree. Then only you can experience the love about which Kabir is talking. And आप देखो हम कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि कबीर पे भी पॉलिटिक्स करते हैं। कबीर का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। कबीर बड़े सीधे साधे हैं और जो सच देखते हैं वो कह देते हैं। और क्या कहते हैं, वो इनवाइट करते हैं और कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ। लुकाठा जलती हुई मसाल। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। आर यू रेडी टू बर्न डाउन योर हाउस? बिकॉज हम कबीर के साथ तभी चल सकते हैं। और जाहिर सी बात है कबीर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ हाउस विच इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स। कबीर इज टॉकिंग अबाउट दिस हाउस स्पेशली वेयर देयर ईगो रिजाइड्स। सो जो ईगो वाला घर है, कबीर उसे जलाने की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप तैयार हैं तो आप कबीर के साथ चल सकते हैं। और मैं आप सबको बताऊं कि ये मेरी अपनी साधना का हिस्सा है। मैं आप सबसे अपनी साधना शेयर करने आया हूं। बट while living in ashram, whatever I have received from my gurus, from my like people, that's what I'm sharing. And it's very truthful that I can experience it here. That's why कबीर से भला हुआ मेरी माला टूटी। कबीर उस माला को भी तोड़ देते हैं ना। जो माला हमारे गले में पड़ी है, वो कहते हैं कि अच्छा हुआ वो माला टूट गई, जो मैं राम राम जपता था वो भी कहानी खत्म। अब क्या है? वो कहते हैं कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। अब कबीर को जपने की जरूरत नहीं है, वो कबीर का नाम जप रहा है। और हमारी परंपरा इतनी रिच है। मैं आप सबसे, बहुत सारे यंगस्टर सामने बैठे हैं, उनको मैं बताऊं कि हमारे जीवन में 2 तरह के ऑप्शन हैं, 2 चॉइसेस हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं ना, महाभारत का पूरा युद्ध ही चॉइसेस पे था। दुर्योधन के पक्ष में सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोग थे, लेकिन उसने शकुनी को चुना। अर्जुन ने कृष्ण को चुना। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, चुनाव। और कबीर कहते हैं वो चुनाव की शक्ति हम में है।
इसलिए वो कहते हैं कि लाइक इफ यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट गुरु, अगर आप किसी को गुरु भी बनाते हैं तो कबीर बहुत साफ सुथरे हैं। वो कहते हैं आप देख सकते हैं कि वो गुरु है या नहीं है। कबीर ऐसा नहीं कहते कि जो भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, कहते हैं आप देख लो, नीर चीर का विवेक कर लो। और यही कारण है कि कबीर इश्क की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जहां किसी तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं है।